हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि स्त्री का स्वभाव हो या पुरुष का स्वभाव हो। एक स्त्री अगर एक पुरुष को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है या किसी तरह का उसका रिलेशन है या संभोग में ही उतर जाती है, या पुरुष एक अपने पत्नी को छोड़ के किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है, साथ रहता है, तो लोग उसे गलत बोलते हैं कि एक स्त्री है चार चार मर्दों के साथ रह रही है। खास तौर से ये मर्दों में आदत होती है कि पुरुष स्त्री को कुलक्षणी साबित कैसे किया जाए, स्त्री को चरित्रहीन साबित कैसे किया जाए। कुल मिला के उसके शरीर की बात की जाती है, उसके ज्ञान की, उसकी बुद्धि की, उसकी क्षमता की नहीं, क्योंकि वो शरीर में ही जिया है, शरीर ही देखता है, शरीर में ही मर जाता है। तो गलत लगता है कि नहीं, एक स्त्री चार मर्दों के साथ नहीं रह सकती। स्त्री ज़्यादा कमेंट नहीं करती है कि पुरुष एक है तो 10 स्त्रियों के साथ रह रहा है। क्यों? पुरुष अक्सर रहते हैं, स्त्रियां भी हैं बहुत सारी, लेकिन ये गलत है। लोग ऐसा मानते हैं। गलत किस तरह से है? आपके माइंड में ये चीज भरा गया है, आप इसको देखिए। संस्कार आपके दिमाग में भरे गए हैं। भारत के हैं आप, आपको इसीलिए गलत लग रहा है। आप यहीं पश्चिम में पैदा हुए होते, अमेरिका में पैदा हुए होते तो आपको ये गलत नहीं लगता। आप किसी अन्य देश में पैदा हुए होते तो आपको गलत नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ की ऐसी संस्कृति नहीं है, वहाँ के ऐसे संस्कार नहीं है, वहाँ के बच्चों में ऐसा नहीं डाला गया है। आपके दिमाग में डाला गया है, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। ये गलत है। संस्कृति नहीं है, यहाँ का स्वभाव आपका नहीं है। आप कैसे रह सकती हैं? आपका स्वभाव ही नहीं है। आपको प्रकृति ने ऐसा बनाया ही नहीं है कि आप पूरा जीवन एक इंसान के साथ रहिए। किसी भी पशु पंछी को देख लीजिए, एक भी पशु पंछी एक के साथ नहीं रहते हैं। आप हर जानवरों को देखते होंगे कि कोई किसी के साथ संबंध बना रहा है, कोई किसी के साथ संबंध बना रहा है। जानवरों में या किसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानवर ही हैं। अगर आपके पास चेतना नहीं है शुद्ध, आप चेतना में नहीं जी रहे हैं, आप बुद्धि में नहीं जी रहे हैं, आप तर्क से नहीं जी रहे हैं, तो आप जानवर ही हैं। आपके पास समझदारी नहीं है। तो समझदार व्यक्ति तो बहुत कम है। समझदारी की जो बात करता है वो आपको बर्दाश्त नहीं होते हैं, आप सहन नहीं कर पाते हैं उनको। आप ये बात मानिए, जब आप पैदा होते हैं तो आपके पास कोई विचार नहीं होते, आप एकदम शुद्ध चेतना होते हैं। कोई आपके पास बुद्धि नहीं है, ना आप सोचने की क्षमता है आपके पास। आपको सिखाया जा रहा है, आपके दिमाग में डाला जा रहा है, ये बात स्वीकार करिए। प्रकृति ने ऐसी नहीं बनाई है, ये इंसानों की व्यवस्था है। इंसान ऐसा बनाया है कि एक पुरुष एक स्त्री को बांध दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है बनी रहे। तो अगर आप अन्य स्त्री के साथ हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? पुरुष किसी अन्य स्त्री के साथ है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत आपको होती है। बाकी ऐसा प्रकृति में कोई नहीं है इंसानों जैसा। क्यों? क्योंकि उनके पास न धर्म है, न संस्कृति है, न संस्कार है। उनके पास अगर बुद्धि हो जाती तो उनमें भी यही चीज होता जो आपके जीवन में है, जो आपके साथ घट रहा है। आप यहाँ पैदा हुए हैं, भारत की संस्कृति ऐसी है, इसीलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपके माइंड में डाला गया है। धर्म क्या है? आपके माइंड में डाला गया है। धार्मिक व्यक्ति जो ग्रंथों से सीख रहा है वो बिल्कुल नहीं है। जिसने स्वयं को जान लिया वही धार्मिक है, उसके अलावा धार्मिक कोई नहीं है। ये जो ढोंग चल रहा है संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जागिए, जागरूक होइए, थोड़ा देखिए। आपको जो आपके ऊपर बांध दिया गया है, आप उसको ढो के मत चलिए। जो आपके ऊपर कर दिया गया है कि चलिए यही आपकी संस्कृति है, अब इसी में आपको जीना होगा, यही आपको ढोना होगा। आप समाज को बदलिए। गलत चीज नहीं होनी चाहिए। आप अगर तर्क से नहीं जीते हैं तो आपके साथ गलत होगा। आप गलत जीवन जिएंगे, गलत चीजें सीखेंगे, संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीजें दुनिया भर के नाम पे। जब तक आपके पास अपनी बुद्धिमत्ता नहीं होगी, आप अपने अनुसार नहीं सोचने की क्षमता आपके भीतर होगी, दूसरे के विचार से चलेंगे तो यही होगा।
ये कहाँ लिख दिया गया है? ये किसने मूर्ख ने लिख दिया कि स्त्रियों को चार दीवारी में रहना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए? क्यों भाई, स्त्रियां ही क्यों? ये संस्कृति है, ये धर्म है? कैसी संस्कृति है, कैसे संस्कार है कि स्त्रियां सिर्फ घूंघट में रहे, पुरुष क्यों नहीं? क्यों? क्या भेद है स्त्री पुरुष में? लिंगों का कि अंगों का? यही बस भेद है ना आपकी दृष्टि में? तो सिर्फ शरीर तो इंसान नहीं है, आप ही पढ़ते आए हैं, आपके धार्मिक गुरु यही बताते हैं ना कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। तो आपको शरीर ही क्यों दिख रहा है? आत्मा अगर है तो फिर भेद क्यों? आप भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, तो इतना भेद क्यों कि स्त्री चार दीवारी में रहे, घूंघट में रहे, घर में रहे और पुरुष बैल बन के घूमे? क्यों? स्त्रियों ने आवाज नहीं उठाई, बस उसी का भुगतान है कि स्त्रियां भुगत रही हैं। आपके बनाए हुए जाल में वो फंसी हुई है। ये संस्कृति भी पुरुष ने बनाया है, ये धर्म भी पुरुष का दिया हुआ है, ये समाज भी पुरुष का बनाया हुआ है। जितने चोचले हैं सब पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं, तो पुरुष तो बोलेंगे ही, मुंह तो उनको चलेगा ही। स्त्रियों को कहीं का छोड़ा ही नहीं कि वो बोल पाए। न उनको शिक्षा दी गई अच्छे स्तर का, न उनको ज्ञान दिया गया अच्छे स्तर का, न उनके बुद्धि को ऊपर उठने दिया गया, न उनको कला सीखने दिया गया, न उनको ज्ञान सीखने दिया गया। तो वो क्या बोलेंगी? वो तो लाचार हैं, उनको दबा रहे हैं, सता रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। जब आप पुरुषों को मौका मिलता है तो बस स्त्री के चरित्र पे उंगली उठा देंगे कि वो शरीर ही है, मात्र शरीर नहीं है। जैसे आप हैं वैसे स्त्री है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। यहाँ स्त्री पुरुष में ही मत जीवन को गुजार दीजिए। एक दो लिंग का भेद है तो वो स्त्री है, मैं पुरुष हूँ, मैं महान हूँ, वो नीचे है। यहाँ कोई महान नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सब बराबर है। प्रकृति ने सबको समान मात्रा में पैदा किया है, समान चीजें मिली हुई हैं, कोई भेद नहीं है। जितना बुद्धि आपके पास है उतनी ही बुद्धि उसके पास है। बस फर्क इतना ही है कि आपको खुला आसमान दे दिया जाता है, स्त्री को चार दीवारी दे दी जाती है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ पाती, उसकी बुद्धि की क्षमता आगे नहीं बढ़ पाती है, तर्कशील नहीं हो पाती है। बस यही कारण है। और अपने आप को आप बहादुर मत समझ लीजिए कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। स्त्री कुछ नहीं कर पाती है। क्यों? सब पुरुषों की मानसिकता ऐसी ही है। क्यों नहीं कर पाती है? उसका कारण जानने की कोशिश किए हैं आप? उसको कुछ दिया ही नहीं गया, सब छीन लिया गया, तो वो कहाँ से सीखेगी, कहाँ से करेगी? उसकी शक्ति छीन ली गई, स्वतंत्रता छीन ली गई, तुम कुछ नहीं करोगी, घर में बैठो, तो वो कहाँ से करेगी? तो यहाँ तो गलत आप हुए। फिर आपको कोसना चाहिए खुद को कि मैंने स्त्री के साथ क्या व्यवहार किया है, मैंने स्त्रियों को क्या दिया है जन्म जन्मांतर से। दिया कुछ नहीं, उसका जो भी उसको मिला था वो भी मैंने छीन लिया। तो आपको घृणा आनी चाहिए खुद पे। जो ये लोग कहते हैं कि स्त्रियां टॉवल लगा के नाचती हैं, स्त्रियां शॉर्ट पहन के नाचती हैं, स्त्रियां क्या करें? आप भी तो टॉवल लगा के घूमते हैं, आप भी तो शॉर्ट पहनते हैं, तो फिर ये भेद क्यों? आपकी भी टांगे वही हैं, स्त्रियों की भी टांगे वही हैं। तो उसमें आपको क्या ऐसा दिख गया कि उसमें बुरा लग गया? उसमें भी मांस मज्जा है, आप में भी मांस मज्जा है, खून हड्डी है, उसमें भी खून हड्डी है। आपको अलग क्या दिख गया स्त्री के शरीर में? चीर फाड़ के देख लीजिए कि क्या भेद है दोनों में। कुछ नहीं भेद है। तो इतना ही कहेंगे, थोड़ा जागिए और ये सब चोचलों में मत पड़िए। यहाँ भेदभाव जैसी कोई चीज नहीं है। संस्कृति के नाम पे सिर्फ स्त्रियों का गलत इस्तेमाल किया गया है, स्त्रियों को दबाया गया है, सताया गया है। ये पुरुषों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि पुरुषों की बनाई हुई ये चीजें हैं। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।